रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिर्जा गालिब कॉलेज गया. Today I am going to teach you polymer, that is subject of MSc 4th semester, and सब टॉपिक इज स्टार्च. स्टार्च का पिछली क्लास में मैंने नोट्स दिया था, आज उसको इलेबोरेट करके कुछ समझाएंगे स्टार्च के बारे में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इनके पास स्टार्च जो हैं वो प्रीवियस क्लास मेरा नहीं किए थे. स्टार्च के बारे में तो हम समझाए थे ना प्रीवियस क्लास में. अब मेरा पीपीटी भी लोडेड है. बोलिए गुंजन. हाँ तो देखिए, देख लीजिए. खैर अभी आनंद कुमार कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं हम. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. कैन यू एबल टू? So welcome in my online classes, that is Fun Chemistry by Reena, Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Mirza Ghalib College गया. Going to teach you organic chemistry, पेपर 15C पॉलीमर है. आपको पहला ही टॉपिक जो सिलेबस में पढ़ना है वो है पॉलीमर. हाँ पॉलीमर, और वो विद इन आपको पॉलीमर जो है वो सब टॉपिक आपको स्टार्च पढ़ना है. आज लगभग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बच जाएगा. आप लोग प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए. हम बाद में आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा पूछेंगे. हाँ तो स्टार्च पढ़ना है. पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, एक्सप्लेन भी किया था कि स्टार्च क्या होता है. तो स्टार्च जो है हर एक ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है. स्टार्च जो है पेड़ के पत्तों में बनता है. इसका निर्माण जो होता है पेड़ के पत्तों में होता है. दिस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स. Starch is soft, white, tasteless powder that is insoluble in cold water, alcohol or other solvent. स्टार्च जो है एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो हर एक ग्रीन प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का होता है. इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, पाउडर टाइप का होता है, और ये ठंडे पानी में इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है. अल्कोहल में भी ये नहीं घुलता है. इसका फार्मूला होता है C6H10O5. फार्मूला ऑफ स्टार्च C6H10O5. ठीक है. स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड कंप्राइजिंग ग्लूकोज एंड मोनोमर्स ज्वाइंट इन अल्फा 1,4 लिंकेज. मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स ही है स्टार्च एक तरह से. तो स्टार्च का मेरा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लेनेशन है, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टार्च किसको कहते हैं. अब स्टार्च का जो टू मेजर टाइप होता है, स्टार्च इज इटसेल्फ अ पॉलीमर. तो इसका जो टू मेजर टाइप ऑफ पॉलीमर होता है उसको एमिलोज कहते हैं, और एक एमिलो पैक्टेट कहते हैं. पैक्टीन होता है, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है. एमिलो पैक्टीन कर लीजिएगा इसको. एमिलोज एंड एमिलो पैक्टीन. ठीक है. इसके फर्स्ट टाइप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एमिलोज क्या होता है. तो हम लोग यहाँ तक समझ गए स्टार्च इज अ पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, और उसको हम ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. इसका दो पॉलीमर होता है, एमिलोज एंड एमिलोपैक्टीन. ठीक है. एमिलोज क्या होता है उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं. एमिलोज molecule consists of single, mostly unbranched chain with 500 to 2000 इसके ब्रांचेस होते हैं. एमिलोज एक मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल अनब्रांच चेन होता है. इसका चेन जो होता है सिंगल होता है, अनब्रांच चेन. लेट मी शो यू द फिगर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिलोज. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एमिलोज. सिंगल अनब्रांच चेन होते हैं. ठीक है. और ऐसे चेन 500 से लेके 1000 तक होते हैं. ऐसे चेन 500 से लेकर के 2000 तक होते हैं ऐसे चेन.
alpha 1,4-D glucose. This is the name of alpha 1,4-D glucose unit dependent on the source of a very few alpha 1,6 branched and linked phosphate group may be found, ठीक है, but have little influence on the molecule's behavior. Amylose can form an extended shape. Amylose का form extend हो सकता है, but generally tend to wind up into rather a stiff left-handed single helix. ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है. आप इसके इंटरनल, ये तो एक आपको प्लेन में एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एमिलोज है, बट इसको आप 3D वे में देखिएगा या इंस्ट्रूमेंट से देखिएगा तो आपको इसके डीपर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, जो कि अभी हम बता रहे हैं कि वाइंड अप इनटू रैदर स्टिफ लेफ्ट हैंडेड सिंगल हेलिक्स. हेलिक्स तो आप पढ़े होंगे ना, डीएनए में हेलिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है. और इवन अ स्टीफर पैरेलल लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल जंक्शन जोन, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है एमिलोज का. सिंगल हेलिकल एमिलोज, जो एमिलोज सिंगल हेलिकल के होते हैं, हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग O2 and O6 atom on the outside surface of helix with only the ring oxygen pointing inward. ये सिंगल हेलिक्स एमिलोज का स्ट्रक्चर है, बताया गया है, जिसमें O2 and O6 एटम होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द सरफेस होते हैं with ring oxygen pointing inside. Hydrogen bonding between allied chain causes retrogression and release some of the bound water. The allied chain may then form double-stranded crystallites that are resistant to amyloses. This possesses extensive inter and intra-strand hydrogen bonding. इंटर एंड इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आप सुने होंगे. इस हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम अगले क्लास में आपको शो करेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका होता है. रिजल्टिंग अ फेयरली हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर ऑफ लो सोलबिलिटी. इसकी सोलबिलिटी बहुत लो होती है. एमिलोज कंटेन ऑफ स्टार्च इज दस द मेजर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्च फॉर्मेशन. एमिलोज कंटेन ऑफ स्टार्च, एमिलोज जो स्टार्च कंटेन करते हैं वो ऐसे स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्च फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिलोज. दिस 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर एंड 3 स्ट्रक्चर. ये ऐसे कर करके 500 से लेके 2000 तक कई स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं. इसको एग्जाम में या नोट डाउन कॉपी में कर करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को. सेकेंड जो इसका टाइप था स्टार्च का, सेकेंड जो टाइप है पॉलीमर, सेकेंड पॉलीमर हम लोग अभी पढ़े थे, जिसको हम बोल रहे थे कि छूट गया है यहाँ पे, एमिलोपैक्टिन. तो सेकेंड वन इज एमिलोपैक्टिन. अब जानेंगे एमिलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में. एमिलोपैक्टिन है ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. स्ट्रक्चर देख लीजिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिलोपैक्टिन. ये सारे जो जितने भी स्टार्च हैं वो ग्लूकोज से ही बना हुआ है, इसका निर्माण ग्लूकोज से ही हुआ है. तो अब अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा, चाहे वो एमिलोज का हो चाहे एमिलोपैक्टिन का हो. एमिलोज इज अ ब्रांच पॉलीमर. ये एक ब्रांच पॉलीमर होता है, इसमें ब्रांचेस लगे हुए होते हैं, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच. दिस इज द सिंगल स्ट्रक्चर. और यहाँ से देखिए ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं, फिर ये यहाँ से ब्रांच शुरू हो जाता है. Amylopectin is a branched polymer of alpha D glucose unit linked by alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. The alpha 1,6 glycosidic linkage occur at the branching point, while the linear portion within the branch are linked by alpha 1,4 glycosidic bond. In comparison to amylose,
एमिलोपेक्टिन इज मच लार्जर मॉलिक्यूल। एमिलोपेक्टिन एमिलोज से ज़्यादा बड़ा होता है, एमिलोज ज़्यादा लार्जर होता है विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट। एमिलोपेक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि इसके ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं। हैवली ब्रांचेज स्ट्रक्चर बिल्ट फ्रॉम 95% अल्फा 1,4, ये 95% अल्फा 1,4 और 5% अल्फा 1,6 लिंकेज से बना होता है। एमिलोज में भी ये अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, लेकिन एमिलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 95% होता है और अल्फा 1,6 5% होता है। एमिलोपेक्टिन यूनिट चेन्स आर रिलेटिवली शॉर्ट विथ अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। इसका प्रोफाइल जो होता है बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू एमिलोज मॉलिक्यूल, क्योंकि एमिलोपेक्टिन में ब्रांचेज हैं। यू कैन सी द ब्रांचेज, यहाँ पे ये तो सिंगल स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया गया है। थैंक यू सो मच। नाउ किसी को प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क। नाम बताइए ना। गुंजन कुमार। गुंजन, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए उसका स्ट्रक्चर और उसका डेफिनेशन एक बार पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको अगले क्लास में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसका एक और स्ट्रक्चर है जो हम इंटरनल हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर जो हम बता रहे थे ना, ये तो 2D प्लेन में पेपर पे ड्रॉ करने वाला स्ट्रक्चर है, 3D प्लेन में उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो एक बार उसको रिवीजन कीजिए आप और स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए उसको, 4-5 बार पढ़ करके देखिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है? क्या बोलिए, बोलिए क्या, कौन सा क्लास छूटा है? हाँ, क्या? उसका तो नोट्स हम भेजे हुए हैं ना, और उसका पीपीटी भी बना हुआ है, पीपीटी भी तो बना कर हम भेजे हुए हैं। भेज देंगे हम फिर से। हाँ, हम कर देते हैं। उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद ये भी स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, आज के लिए क्लास ख़त्म करते हैं।